सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम फिर से संडे की क्लास में करंट अफेयर का रिवीजन सेट लेके आ गए हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको 17 मार्च से लेके 23 मार्च तक की करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम प्रत्येक रविवार को वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं, इसी तरह आज हम रविवार को दोस्तों वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी संडे स्पेशल की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 मार्च को। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? जन औषधि दिवस। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की? तो भारत की दोस्तों पहली एलएनजी संचालित बस किस राज्य के मंत्री ने लॉन्च किए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किए? तो ये किए दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। किसने दोस्तों? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने दोस्तों भारत की पहली एलएनजी संचालित बस जो है लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कहां पर की है? तो महाराष्ट्र में की है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया? तो दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है दोस्तों स्टारशिप। ये किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया दोस्तों स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया दोस्तों? स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप जो है लॉन्च किया है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है दोस्तों? तो स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पीवी राव नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों रतन टाटा को। किसको किया गया? रतन टाटा जी को अभी हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे किसको किया गया? रतन टाटा को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में दोस्तों सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? ये जीत लिया दोस्तों मैक्स वेस्टरपन ने। किसने जीत लिया दोस्तों? मैक्स वेस्टरपन ने ये खिताब सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब जो है जीत लिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो मैक्स वेस्टरपन है दोस्तों ये किसके प्लेयर है? तो ये रेड बुल के ड्राइवर है। किसके प्लेयर है दोस्तों? रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अभी हाल ही में सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण कहां पर किया गया? तो ये किया गया दोस्तों सऊदी अरब में। कहां पर किया गया? सऊदी अरब में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब में दोस्तों दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का जो है अनावरण किया गया। याद रखेंगे, बिल्कुल काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इन्हें नियुक्त किया गया किसको दोस्तों? नवनीत कुमार को। किसको? नवनीत कुमार को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नवनीत कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में दोस्तों विश्व आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
तो इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में जारी दोस्तों वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2024 में दोस्तों भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये आपको काफी इंपोर्टेंट सूचकांक है, तो आपको याद रखना है। कौन से वैश्विक मानव विकास सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा है भारत? तो रहा है दोस्तों 134वें स्थान पे। कितने स्थान पे रहा है? 134वें स्थान पे वैश्विक मानव विकास सूचकांक में दोस्तों अपना प्यारा देश भारत रहा है। बात करें दोस्तों 129 पर कौन रहा है? तो 129 पर रहा है दोस्तों बांग्लादेश। कौन रहा है? बांग्लादेश। बात करें 164 पे कौन रहा है? तो 164 पे रहा है दोस्तों पाकिस्तान। कौन रहा है दोस्तों? पाकिस्तान। याद रखेंगे बिल्कुल। अपना प्यारा देश भारत कौन से स्थान पे रहा है वैश्विक मानव विकास सूचकांक में? तो 134 पर रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान कितने पर रहा है? तो 164 पे जो है पाकिस्तान रहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? तो अभी हाल ही में दोस्तों मरने में सहायता यानी आत्महत्या जो लोग करते हैं ना, उनकी सहायता कौन करेगा? ऐसा कौन सा देश है जो मरने में सहायता करेगा? यानी कि जैसे कि अपने भारत में दोस्तों मरना एक अवैध है, मरना एक अवैध है यानी कानून का उल्लंघन करना है। अगर आप खुद से आत्महत्या करते हैं तो उसकी भी सजा होती है दोस्तों। लेकिन ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जो आपकी मरने में सहायता करेगा और ये वैध होगा, ना कि अवैध होगा? तो ऐसा दोस्तों अभी हाल ही में फ्रांस ने किया है। किसने किया है दोस्तों? फ्रांस ने किया है। फ्रांस दोस्तों ऐसा देश बन गया है जो आपकी मरने में सहायता करेगा, और ये जो है कैसा होगा दोस्तों? वैध होगा, ना कि अवैध होगा। जैसे अपने प्यारे देश भारत में मरना कैसा है? अवैध है, यानी गैर कानूनी है। तो लेकिन फ्रांस में क्या हो गया? अब ये कानूनी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन 2024 घोषित किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन 2024 किसे घोषित किया है? तो ये घोषित किया है दोस्तों शीतल देवी को। किसको? शीतल देवी को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शीतल देवी को दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन 2024 जो है वो घोषित किया गया है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों राहुल सिंह को। किसको? राहुल सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल सिंह को नियुक्त किया गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में दोस्तों स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है दोस्तों? तो इसका शुभारंभ हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में दोस्तों स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का शुभारंभ हुआ है। इसका शुभारंभ किया किसने? तो इसका शुभारंभ हमारे प्यारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया दोस्तों? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में दोस्तों, भुवनेश्वर में एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों कलिंगा स्टेडियम। क्या नाम है दोस्तों? कलिंगा स्टेडियम में अभी हाल ही में दोस्तों इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले हैं इसलिए आपको याद रखना है, और ये स्टेडियम का नाम भी आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा स्टेडियम है दोस्तों? कलिंगा स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस इवेंट 2024 कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत में पहली बार, भारत में पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पहली बार हो रहा है? तो ये पहली बार फॉर्मूला 4 जो कार रेसिंग है ना, इसका इवेंट 2024, इसका इवेंट कहां पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है दोस्तों श्रीनगर में। कहां शुरू हुआ है? श्रीनगर में, यानी ऑप्शन नंबर
बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब से दोस्तों धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है, तब से आपने देखा होगा श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहली बार हमको देखने को मिल रही हैं। तो इन्हीं में दोस्तों फॉर्मूला 4 जो कार रेसिंग इवेंट है 2024 का, वो कहां पर होगा? वो पहली बार श्रीनगर में होगा। कहां पर होगा? वो पहली बार श्रीनगर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन यानी 2024 का जो WPL हुआ था, वुमेन प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीत लिया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। किसने जीत लिया है दोस्तों? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, किसको हराकर जीता है? तो दिल्ली कैपिटल को हराकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। याद रखेंगे, बिल्कुल काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों TM कृष्णा को। किसको किया गया दोस्तों? TM कृष्णा को अभी हाल ही में दोस्तों संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खोला गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खोला गया है दोस्तों? तो ये पहला जो भारत का आयुर्वेदिक कैफे है ये खोला गया है दोस्तों दिल्ली में। कहां खोला गया है? दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खोला गया है दोस्तों? तो ये दिल्ली में खोला गया है। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में पोखरा यानी कि पोखरा एक शहर है, उसको दोस्तों किस देश की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो पोखरा जो है ना दोस्तों किस देश की पर्यटन राजधानी हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों नेपाल की। किसकी? नेपाल की। नेपाल ने दोस्तों अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर दोस्तों पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया है। तो याद रखेंगे, पोखरा किस देश की पर्यटन राजधानी बन गया है? तो वो बन गया है नेपाल की। चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों नॉक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है दोस्तों मंगल ग्रह पर। किस पे खोजा गया है? मंगल ग्रह पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नॉक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी दोस्तों मंगल ग्रह पर खोजा गया है। इसका नाम आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यानी कि चुनाव आयोग ने दोस्तों मिशन 414 अभियान दोस्तों कहां शुरू किया है दोस्तों? तो ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग ने दोस्तों मिशन 414 अभियान जो है वो शुरू किया है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो इतने प्यारे साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर देंगे, और जो मेरे प्यारे साथी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले किस देश के राष्ट्रपति बन गए? तो ये बन गए दोस्तों रूस के। किसके? रूस के, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन। कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन। ये दोस्तों लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किस राज्य ने किया है दोस्तों? तो किस राज्य की पुलिस ने इसको लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 जो है लॉन्च किया है। किसने किया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बन गया है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार दोस्तों दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा देश बन गया है?
तो ये बन गया दोस्तों बांग्लादेश। कौन बन गया दोस्तों? बांग्लादेश। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बांग्लादेश दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश जो है बन गया है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे डायना स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों डायना स्मृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया एक तो उदय भाटिया को और एक किया गया दोस्तों मानसी गुप्ता को। किस किस को सम्मानित किया गया है? एक तो उदय भाटिया को और एक मानसी गुप्ता को। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उपर्युक्त ए व बी दोनों उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, इन दोनों को दोस्तों अभी हाल ही में डायना स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किसे किया गया? तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों संजय मुखर्जी को। किसको दोस्तों? संजय मुखर्जी को अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विनय कुमार को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों विनय कुमार को किस देश के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रूस में। कहां पर? रूस में विनय कुमार को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 जो है शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत और किस देश की संयुक्त सेना के बीच टाइगर ट्रम्प 24 जो है अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है दोस्तों? भारत और अमेरिका की संयुक्त सैन्य अभ्यास के साथ दोस्तों टाइगर ट्रम्प 24 जो है वो शुरू हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। किस किस के बीच? भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों गौरैया दिवस? तो आपने पहले देखे होंगे, यानी आज से 5 साल पहले आप जब उठते होंगे तो आपकी दीवारों पे वो चहचहाती होंगी, और आज के समय में गौरैया की जो संख्या है वो काफी कम हो गई है। तो उनके बारे में जागरूकता फैलाने और उनकी जान बचाने के लिए विश्व गौरैया दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में दोस्तों दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? एक तो मैंने आपको देश बताया था, अब मैं आपको दोस्तों शहर बताता हूँ। शहर कौन सा बना है? तो वो बना है दोस्तों बेगूसराय। कौन सा? बेगूसराय। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? बेगूसराय बना है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो वो बांग्लादेश बना है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहां की है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहां की है? तो ये की है दोस्तों जोधपुर में। कहां की है दोस्तों? राजस्थान के जोधपुर में भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना की है। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों डॉक्टर उमा रेले। किसको दोस्तों? डॉक्टर उमा रेले को अभी हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 से दिया गया दोस्तों? तो अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2023 दोस्तों किसे दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों, किसे दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया। किसको दिया गया? प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 दोस्तों किसे दिया गया? प्रभा शर्मा को दिया गया। 2023 का सम्मान है, लेकिन दिया कब गया है? 2024 में दिया गया। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दोस्तों 126वें स्थान पे। कौन से स्थान पे रहा है? 126वें स्थान पे अपना प्यारा देश भारत विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में अपना प्यारा देश भारत 126वें स्थान पर रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहला, कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक कहां पर खोला गया है? तो ये खोला गया है दोस्तों अयोध्या में। कहां पर खोला गया है? अयोध्या में दोस्तों अभी हाल ही में पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक जो है खोला गया है। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां शुरू हुई है? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहां पर शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री को कहां पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है तो आपको याद रखना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो अभी हाल ही में दोस्तों वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों वीना अग्रवाल। किसने दोस्तों? वीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस ने जीता है। किसने जीता है? वीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयज ने जीता, यानी उपरोक्त दोनों दोस्तों हमारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयज, इन दोनों ने दोस्तों वैश्विक समानता पुरस्कार 2024 का खिताब जो है वो जीता है। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो अभी हाल ही में दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई, यानी जीवित व्यक्ति में डाली गई, और वो भी किसकी? सुअर की किडनी। ऐसा पहली बार हुआ है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये किस देश में हुआ है दोस्तों ऐसा? तो अमेरिका में हुआ है। कहां पर हुआ है दोस्तों? अमेरिका में अभी हाल ही में पहली बार, देश की दोस्तों पहली बार, दुनिया की पहली बार हुआ है दोस्तों, सुअर की किडनी जो है जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। याद रखेंगे कहां पर? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया भूटान के। किससे दोस्तों? भूटान, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भूटान की यात्रा पर है और वहीं पर इनको भूटान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024, कौन सा दोस्तों? पेरिस में जो ओलंपिक होगा 2024 में, उसका ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पेरिस में होने वाले ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक किसे नामांकित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों शरद कमल को। किसको? शरद कमल को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरद कमल को दोस्तों पेरिस में होने वाले ओलंपिक 2024 में जो होंगे उसमें ध्वजवाहक जो है नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेंट 2024 शुरू किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत और मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेंट शुरू किया है? तो ये किसके बीच हुआ है दोस्तों? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। किसके बीच दोस्तों? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच दोस्तों त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेंट 2024 जो है शुरू हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे I से क्या बनेगा? इंडिया बनेगा, M से क्या बनेगा? मोजाम्बिक बनेगा, और T से क्या बनेगा? तंजानिया बनेगा। इस तरह से आप भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या रखा है दोस्तों? ये जो इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया है दोस्तों पुष्पक। क्या रखा गया है? पुष्पक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसरो द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है दोस्तों पुष्पक। क्या रखा गया है दोस्तों? पुष्पक। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैती में फंसे भारतीयों को
निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ये ऑपरेशन इंद्रावती ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन इंद्रावती जो है शुरू किया गया है, याद रखेंगे। और कहां पर फंसे हुए लोगों के लिए? हेती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती जो है शुरू किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। ऑपरेशनों से काफी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये आपको मिलेगा अवश्य, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया दोस्तों लाल मल सावम को। किसको दोस्तों? लाल मल सावम को दोस्तों अभी हाल ही में लोकायुक्त नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? तो अभी हाल ही में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने दोस्तों अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष किसे चुना है? तो ये चुना है दोस्तों अपने प्यारे देश भारत को। किसको चुना है? अपने प्यारे देश भारत को। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने दोस्तों अभी हाल ही में अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष किसको चुना है? तो अपने प्यारे देश भारत को चुना है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने? तो यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने? काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। जब कोई चीज दोस्तों पहली बार होती है ना तो वो काफी इंपोर्टेंट होती है। तो इसी तरह यूरोप देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने? तो ये बने दोस्तों वान गेथिंग। कौन बने दोस्तों? वान गेथिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूरोप देश के पहले अश्वेत नेता बने वान गेथिंग। ये किस देश के बने दोस्तों? तो ये वेल्स के बने। किसके बने दोस्तों? वेल्स के ऐसे पहले अश्वेत नेता बने, यानी कि पूरे यूरोप देश के पहले अश्वेत नेता बने वान गेथिंग। और किस देश के हैं ये दोस्तों? तो वेल्स के हैं, याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूनावाला फिनकॉर्प के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में पूनावाला फिनकॉर्प के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों अरविंद कपिल को। किसको? अरविंद कपिल को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरविंद कपिल को दोस्तों अभी हाल ही में पूनावाला फिनकॉर्प के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया दोस्तों चुनाव आयोग ने। किसने? चुनाव आयोग ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग ने दोस्तों नो योर कैंडिडेट ऐप जो है लॉन्च किया है, याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, तेलंगाना पुदुचेरी के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों तेलंगाना के जो वो थे राज्यपाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उनके पद पर अतिरिक्त प्रभाव किसको दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों सीपी राधा कृष्ण को। किसको दिया गया? सीपी राधा कृष्ण को। अभी हाल ही में तेलंगाना और पुदुचेरी के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? तो सीपी राधा कृष्ण को दिया गया, याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये वाली पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेसों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का नाम सार्थक कोचिंग क्लासेस जब आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। या आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे दिए उस पर क्लिक करना तो भी आप वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अपने ओपिनियन भी अवश्य शेयर किया करें, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक संडे में आपको ठीक शाम 4 बजे
वीकली करंट अफेयर का रिवीजन जो है वो कराता रहता हूं, जिसके माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि आपको उस हफ्ते के पूरे करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले संडे इसी समय इसी चैनल पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।